स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए गाइज, आप जानते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रही है और इसके पहले हमने कई सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के वीडियो बना दिए है। अगर आपने नहीं देखा है भाई तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, देख लेना। जैसे लोक नृत्य हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकें हो गई और भी कई सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो भाई आप जरूर देख लेना। आज की ये वीडियो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे है, वो है वादक एवं वाद्य यंत्र, यानी वादक एवं वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और हम कम समय में आपका लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना। इस वजह से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवा देंगे। सो गाइज चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। बट उससे पहले गाइज वही कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे, आप हर एक नई क्लास का फायदा उठा पाओ। आइए गाइज शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? CHSL 2022 में पूछा गया है, बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको जरूर देख लेना। शिव कुमार शर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के प्रसिद्ध हैं? अब आपको ये बताना है भाई कि जो संगीत के दिग्गज हैं, नाम है इनका पंडित रविशंकर, ये किस शैली से संबंधित हैं? हिंदुस्तान शास्त्रीय, हिंदुस्तानी शास्त्रीय, कर्नाटक शास्त्रीय वादन या कर्नाटक शास्त्रीय गायन? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए गाइज, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं, किस चीज़ के? बताइए। जो अली अकबर खान के शिष्य हैं राजीव तारानाथ, ये क्या बजाते हैं? सही आंसर हो जाएगा सरोद, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। राजीव तारानाथ जो हैं ये सरोद बजाते हैं, ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर। अगला है बांसुरी या फिर बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन सी है? अब देखो भाई, यहाँ पे लिखा गया है बांसुरी या फिर बांस की बांसुरी, ये केवल घुमाने के लिए लिखा गया है भाई। बांसुरी तो बांस की होती ही है। अब देखिए ये बांसुरी से संबंधित कौन है इसमें? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। मेरे प्यारे भाई, जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वायलिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वायलिन। देखिए जो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू हैं ये वायलिन बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी गाइज ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए गाइस, अभी आपका हाल ही में दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में पूछा गया था कि लाल किले पर शहनाई किसने बजाया, तब आप उसका आंसर दिए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मेरे प्यारे भाई, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है इन्होंने शहनाई बजाया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा गाइज आप ये बताइए कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है इन्हें जो भारत रत्न है ये कब मिला? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जिस बच्चे का आंसर सही होगा भाई उसको बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा मैं। अब गिफ्ट अभी क्या दूंगा ये मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं कि घटम क्या है? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटम। घटम क्या है? एक बड़े आकार का संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन, यानी संकीर्ण मुंह का एक मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, वो होता है घटम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना चाहो उतना स्टार बना लो गाइस, कमती नहीं होनी चाहिए। अब समझो, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं भाई? घना आसान सवाल है, घना आसान सवाल है, घना आसान। राइट आंसर हो जाएगा तबला। जाकिर हुसैन जो है क्या बजाते हैं भाई? तबला बजाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे अगला, कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? बताइए तबला वादक इसमें कौन है? क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए समझिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया तो अभी आपने देखा भाई कि बांस की बांसुरी बजाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा जो है तबला बजाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां जो है ये तबला वादक हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट सवाल ये रहा,
निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। बिलायत खान सितार बजाते हैं, क्या यह सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है। इसके अलावा गाइस देखिए अल्लाह रखा तबला बजाते हैं, क्या यह सही है? हाँ भाई ये तो अभी आपने देखा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल भाई 100% सही है। अमजद अली खान पखावज बजाते हैं, बिल्कुल गलत भाई, पखावज ये नहीं बजाते हैं। तब अमजद अली खान क्या बजाते हैं ये आप बताएंगे, और इसके लिए 2-3 सेकंड का समय ले लो और आसानी से बताओ अमजद अली खान क्या बजाते हैं। फटाफट बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पखावज नहीं बजाते हैं, ये सरोद बजाते हैं। ध्यान रखना भैया, सरोद आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। अब देखो अभी जो आपने फर्स्ट में देखा उसमें लिखा था हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, उसमें लिखा था कि बांस की बांसुरी बजाने वाले कौन है, तो आपने बताया हरिप्रसाद चौरसिया। वो सवाल पूछा गया था आपका CHSL में शायद था, वो आपका CHSL में पूछा गया, और वही सवाल बिल्कुल थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया और ये GD में पूछ लिया गया। मतलब भाई SSC का अगर आप देने जा रहे हैं तो आप SSC के प्रीवियस पेपर को जरूर देख लीजिए, क्योंकि गाइस उससे सवाल पूछता ही पूछता है। ये SSC की एक तरीके से कहा जाए तो खास आदत है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं भाई? बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, बीजी जोग जो है ये किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? SSC 2018 में पूछा गया है कि बीजी जोग ये क्या बजाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बीजी जोग जो है ये बजाते हैं वायलिन। ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायलिन। जो भी भैया हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर B वायलिन, बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सिक्किम के लिए लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। लिम्बू समुदाय जो है सिक्किम का है, ये बजाता क्या है भैया बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा छयाप ब्रूंग। छयाप ब्रूंग जो है ये लिम्बू समुदाय से संबंधित है, जो कि सिक्किम का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, एक बात और बता दें कि इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज गाइस आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, ये टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहां से भी आपको PDF मिल जाएगी विद आंसर के साथ। ओके भाई, ताकि आप PDF के साथ रिवाइज कर पाओ। एक बार क्लास देख लो, दूसरी बार आप PDF के साथ रिवाइज कर लेना। अगला है, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? क्या भीमसेन जोशी सितार वादक हैं? बिल्कुल गलत, ये सितार वादक नहीं है। रविशंकर ये भाई सितार वादक हैं। बहुत बढ़िया, अमजद अली खान ये गाइस सितार वादक नहीं है। अल्लाह रखा तो तबला भी देखा ही आपने, तो भी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविशंकर ये क्या बजाते हैं भाई? सितार। हे भगवान मुझे स्टार बना दीजिए, हे शंकर भगवान मुझे स्टार बना दीजिए, ये आपने ट्रिक भी देखी होगी, तो भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट सवाल है, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। अब आपको ये बताना है कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में किस प्रकार का एक संगीत वाद्य यंत्र है? तारिये है, सुशीर है, अवनद्य है या प्लेट है? ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का तारिये वाद्य यंत्र है। ऑप्शन A आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि घुमोट जो है किस राज्य का एक स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? घुमोट जो है ये किस राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है या फिर ताल वाद्य यंत्र है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट वाला है, इतना समझो। राइट आंसर हो जाएगा गोवा का। ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोवा का। एक बात मैं और बता दूं कि एक बच्चे ने हमारे पास कमेंट्स किया था कि सर 1 घंटे की क्लास लिया कीजिए। तो देखो भाई, मैं क्लास लेता हूं तो हम ये नहीं सोच के लेते हैं कि अपनी क्लास इतनी देर तक चलाएंगे। हमारा टारगेट है कि जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर लूँ, चाहे वो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए, चाहे वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए। लेकिन गाइस वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसे जल्दी से कवर कर पाओ, आपका समय बच पाए। अगर आपका समय बच जाता है तो आप दोबारा उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, दोबारा वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज गाइज स्पीड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी फास्ट बोलता हूं। हमारा गाइज यही मकसद है, कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना। क्योंकि गाइज आप देखते होंगे कि बहुत सारे चैनल पे ऐसा होता है कि वो एक मिनट में क्वेश्चन ही नहीं करवाते हैं, मतलब 15-20 मिनट हो जाता है, उसके बाद वो क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए बताइए, घुमोट जो है किस राज्य का एक बताया आपने? गोवा, ठीक है। अगला है कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अब समझिएगा, पेना जो है कहाँ का एक वाद्य यंत्र है? क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, गजब, राइट हो जाएगा मणिपुर का। ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा भैया यही मकसद है, कम समय में अधिक करवाना।
अगला है कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी ये किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? संवादिनी जो है किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? ये वायुवाद्य मतलब भाई कि ये मुंह से बजाया जाता है, फूंक करके बजाया जाता है। तो राइट हो जाएगा वायुवाद्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? आप समझिएगा, तबला वादक नहीं है, आपसे पूछ रहा है। भाई स्वप्न चौधरी, भैया हम सपने में भी तबला बजाते थे, तू बुला मैं सपने में भी आऊँगा, यानी सपना चौधरी जो है, भैया सपना चौधरी नहीं, स्वप्न चौधरी लिखा है, ठीक है। तो स्वप्न चौधरी जो हैं ये तबला बजाते हैं, ठीक है। तलीफ अहमद ये भी तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन भैया परिचित हैं ही। अमजद अली खान से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं कि तबला नहीं बजाते हैं, तब ये क्या बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए शिव कुमार शर्मा जो हैं ये क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संतूर। जो भी भैया बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए संतूर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था संतूर से, वो इम्पोर्टेंट था भाई, 1 मिनट याद कर लें, क्या नाम था, चलो आगे आएगा तब बता देंगे। अगला है कि विलायत खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खान क्या बजाते हैं? ये भी हाँ भैया ये भी बजाते हैं सितार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तोताराम शर्मा क्या बजाते हैं? बताइए, तोताराम शर्मा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पखावज। अब देखो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, इसको याद करने की ट्रिक, भाई मैं कल ट्रिक बता रहा हूँ, इस पे दिल पे बिल्कुल भी ना लीजिएगा। तोताराम शर्मा यानी तोता के भाई पंख होते हैं, और पंख होता है मतलब पंख यानी पखावज, रिलेट कर पाएंगे ना? तो तोताराम शर्मा पखावज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है और भाई आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगला है अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ, पहले इसलिए दोबारा क्वेश्चन आया है, चलो बता दूँ। राजीव तारानाथ क्या बजाते हैं? सही आंसर हो जाएगा सरोद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोद। अगला है शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नाद स्वरम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाद स्वरम बजाते हैं शेख चिन्ना मौला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाद स्वरम। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र, अब देखो जो एस बालचंद्र हैं ये क्या बजाते हैं ये बताना है भैया। बहुत बढ़िया सवाल है। बालचंद्र यानी कि बाल यानी कि बच्चे, और बच्चे भाई क्या बजाते पसंद करते हैं? बीड़ा बजाना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र आपका? वीणा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वीणा। पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक हैं। आपको बताना है कि भवानी शंकर जो हैं ये क्या बजाते हैं? भवानी शंकर राइट हो जाएगा, पखावज बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पखावज। जो भवानी शंकर हैं ये पखावज बजाते हैं। जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अब भाई बस वही कहना चाहेंगे भाई कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो मित्र बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को एक बार लाइक कर दो, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हो कि आपके लाइक और आपके शेयर एंड सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मित्र अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिला करे। तो भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, तुरंत पहुंचते ही सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, ठीक है। अगला है कि राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं। अब आपको ये बताना है कि जो राजीव जनार्दन हैं ये क्या बजाते हैं, जो कि इमदाद घराने से हैं, इमदाद खानी घराने से हैं, और ये बजाते क्या हैं भाई? ये बजाते हैं सितार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितार। राजीव जनार्दन जो हैं ये सितार बजाते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितार। अगला है ई एम सुब्रमण्यम एक
संगीत वाद्य यंत्र डैश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी। आपको बताना है कि जो E.M. सुब्रमण्यम है ये क्या बजाते थे। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मैंडोलिन यानी सारंगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल जितना कहो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम्स हुआ था, शायद CHSL का ही है, उसमें सवाल पूछा गया कि E.M. सुब्रमण्यम जो है संगीत कौन से संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, और उसमें सारंगी दिया ही नहीं था, उसमें मैंडोलिन ही दिया था, मैंडोलिन ही दिया था। तो भाई जो बच्चा जानता होगा कि मैंडोलिन को ही सारंगी कहा जाता है वही ऑप्शन टिक कर सकता है। इस वजह से ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। घना आसान सवाल है, इस वजह से पूछा भी नहीं गया है। आप समझो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वीणा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो माँ सरस्वती जी बजाती हैं वीणा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं खाता है। अब सही मेल नहीं खाता है कौन सा बताओ। वायलिन ठीक है, सरोद ठीक है, गिटार ठीक है, इस सब में भाई तार होता है। हारमोनियम आपका राइट होगा, हारमोनियम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र बिना तार का है। बिना तार का बताओ, बिना तार का इसमें कौन सा है। गिटार, गिटार में तार होता है भाई। सितार, सितार में भी तार होता है। वायलिन, वायलिन में भी तार होता है। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट में तार थोड़ी होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर का मतलब होता है एक तरीके से कहा जाए तो सुरीली आवाज़ निकली, सुरीली आवाज़। वायलिन से सुरीली आवाज़ निकलती है भाई, निकलती है, लेकिन ये सुशीर थोड़ी है। गलत। बांसुरी, हाँ भाई बांसुरी तो है, ये आपका राइट होगा। वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया मित्र। निम्नलिखित में से कौन एक तंत्री वाद्य यंत्र है। तंत्री वाद्य यंत्र है। तंत्री, मृदंग नहीं, गलत। डी ऑप्शन संतूर आपका सही आंसर हो जाएगा। संतूर जो है ये आपका तंत्री वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतूर। अगला है मृदंग क्या होता है। मृदंग, मृदंग दो मुंह वाला ढोलक, या फिर एक प्रकार की बांसुरी, या एक ताल का वाद्य, या फिर एक मृदंग। भाई जो मृदंग होता है ना, मृदंग, मैं दंग रह गया जब वो एक ताली से हाथ ही बजा, मतलब अरे यार एक हाथ से ताली बजाने लगा, तो मृदंग यानी मैं दंग रह गया जब वो एक हाथ से ताली बजाने लगा, मतलब एक ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है संगीत यंत्र सितार के आविष्कार किसने किए थे। संगीत यंत्र जो है सितार, इसका आविष्कार किसने किया था ये बताना है आपको। जो सितार है इसके आविष्कारक कौन है। बहुत बढ़िया मित्र, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। आप सभी के लिए 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च की गई है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको ये ई बुक जो है मात्र 39 रुपये में मिल रही है। उससे भी बड़ी खास बात यह है कि ये ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है, और उससे भी बड़ा यह है भाई कि इसमें आपको सभी टॉपिक्स यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल के साथ है। अगर भाई लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और गाइज आपको मैं ई बुक का डेमो रिव्यू दिखा देता हूँ। तो एक बार आप यहाँ पर इस ई बुक का डेमो रिव्यू देख लो, कितने बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है आप सभी के लिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है इस पर। एक बार आप देख लीजिए, पूरे 291 पेज की है। आप गाइस इसको एक बार पढ़ लेंगे अगर, तो ये समझ जाओ कि जीके का डर अच्छे से खत्म हो जाएगा। अच्छे से खत्म होने का मतलब है कि आप जीके में एक अच्छी पकड़ बना पाओगे। देख लो कितने बेहतरीन तरीके से है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं 2-3 पेज आपको डेमो रिव्यू भी भेज दूंगा। ओके भाई, लेना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल आपसे क्या कह रहा है इसको समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो सबसे पहले आप वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था मुगल शासक। गाइस आप जानते हैं कि वीणा वादक एक गुप्त शासक भी था। क्या नाम था उसका, समुद्रगुप्त। वो भी वीणा बजाता था। लेकिन हमसे पूछा गया कि मुगल शासक इसमें कौन सा था, ये आपको बताना है। इस ऑप्शन के थ्रू राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए राइट हो जाएगा आपका औरंगजेब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। अब देखो भाई अकबर क्या बजाता था भैया, अकबर क्या बजाते थे हैं अकबर, हाँ भाई वो नक्कारा, अकबर नक्कारा। हाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नक्कारा। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने से संबंधित थे। ये बात तो सही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बजाते थे क्या थे ये बताना है।
जो पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय हैं, ये बनारस घराने से संबंधित थे, ये बजाते थे तबला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला। ठीक है, अगला है, एक भारतीय तालवादक थेटाकुडी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। अब देखो, थेटाकुटी हरिहर विनायकम, ये भाई क्या बजाते थे, घटम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा घटम। अगला है कि नीरू स्वामी, यहाँ पे स्वामी होना चाहिए, फिलहाल गाइस कोई बात नहीं। नीरू स्वामी या स्वाम पिल्लई जो है ये किससे संबंधित हैं। नीरू स्वाम पिल्लई ये किससे संबंधित हैं। ये बजाते हैं नाद स्वरम। क्या बजाते हैं, नाद स्वरम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। पर एक्चुअली ये दोबारा क्वेश्चन आया है और ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीणा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस बालचंद्रन जो हैं ये वीणा बजाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सावरी खान ये जो हैं ये क्या बजाते हैं, बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी। जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सावरी खान हैं ये सारंगी बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंद स्वामी पिल्लई ये क्या बजाते हैं। अभी आपने इसके पहले देखा उसमें क्या लिखा था, नीरू स्वामी पिल्लई वो क्या बजाते थे, नादस्वरम बजाते थे। लेकिन यहाँ पे गोविंद स्वामी पिल्लई लिखा है, यानी गोविंद स्वामी पिल्लई ये क्या बजाते हैं, तो ये बजाते हैं वायलिन। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन वायलिन। ठीक है, अगला, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ये इजी क्वेश्चन है और इजी है इसी वजह से पूछा भी नहीं गया है, पूछा गया है लेकिन गाइस अगर कहा जाए तो बहुत एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, ऐसा थोड़ी कि पूछा ही नहीं गया है। पर देखो, पन्नालाल घोष जो हैं ये क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसुरी। ठीक है, अगला है पालाधर रघु ये जो है क्या बजाते हैं। पालाधर रघु ये क्या बजाते हैं, पालाधर रघु। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मृदंगम। क्या बजाते हैं, मृदंगम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदंगम। अगला है कि प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित। शकूर खान जो हैं क्या बजाते हैं, शकूर खान जो हैं ये बजाते हैं सारंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी। पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अम्ल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है एक डैश वादक और संगीतकार थे। मतलब ये बताना है कि जो पंडित पन्नालाल घोष हैं ये क्या बजाते हैं। अभी आपने देखा भाई कि जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, पंडित पन्नालाल घोष हैं, ये सब क्या बजाते हैं, क्या बजाते हैं, बांसुरी। हाँ भाई बांसुरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। शिव कुमार शर्मा पखावत बजाते हैं, गलत, ये बिल्कुल गलत है। सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खान, तबला किशन महाराज, ये सब सही है। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं ये आप हमें बताएंगे क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवरामन क्या बजाते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवरामन जो हैं ये क्या बजाते हैं। सही आंसर हो जाएगा मृदंगम। क्या बजाते हैं, मृदंगम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले एक उत्कृष्ट वादक हैं। सुरबहार वाद्य यंत्र राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उस्ताद इमरत खान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महारत यानी इमरत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। श्रीमती एन राजम जो हैं ये क्या बजाती हैं। सही आंसर हो जाएगा वायलिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बी बलसारा इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। वी बलसारा ये क्या बजाते हैं। सही आंसर हो जाएगा पियानो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पियानो। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष क्या बजाते हैं। निखिल ज्योति घोष राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तबला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला। इसके पहले आपने देखा था पन्नालाल घोष। भाई पन्नालाल घोष वो अलग हैं, निखिल ज्योति घोष ये अलग हैं, ठीक है। और जो निखिल ज्योति घोष हैं ये क्या बजाते हैं, तबला। और जो पन्नालाल घोष हैं वो क्या बजाते थे, बांसुरी। ध्यान रखना। और मेरे प्यारे भाई आपने देखा ही कि जो पन्नालाल घोष हैं इन्हें
ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से गाइस आप कंफ्यूज ना होना, ध्यान रखिएगा। अगला है डैश को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में भी जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं। बताइए कौन? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा संतूर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतूर से गाइस एक और है भजन सोपोरी, ये बहुत पूछा जाता है, याद आ गया, बता दिए हैं। भजन सोपोरी जो है संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से गाइस आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। किस वाद्य यंत्र से? जो विक्रम घोष हैं क्या बजाते हैं? तबला। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो विक्रम घोष हैं ये तबला बजाते हैं। इसके अलावा कौन और घोष थे? कौन थे? निखिल ज्योति घोष, ये क्या बजाते थे? ये भी तबला बजाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। सवाल वही है, शायद दोबारा आया है, तो बता दो पहले राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56 का, ये हो जाएगा सितार बजाते हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र है? वायु संगीतक वाद्य यंत्र इसमें कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा खोल, सॉरी नहीं है पूछ रहा, वही सोच रहे हैं, तो खोल आपका राइट हो जाएगा। जबकि गाइज यहाँ पे जो सैक्सोफोन है ये है, और शहनाई भी है, और तुरही है, खोल थोड़ी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? वायलिन वादक इसमें कौन है? वायलिन वादक। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 58 का, ये हो जाएगा डी ऑप्शन नगाई आर मुरलीधरन। नगाई आर मुरलीधरन जो हैं ये एक वायलिन वादक हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? उस्ताद अमजद अली खान ये क्या बजाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरोद बजाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज, ये सब क्या बजाते हैं? भाई जो यहाँ पे जाकिर हुसैन है, आप अगर एक ही जानते हैं जाकिर हुसैन तो भी बता सकते हैं तबला। इसके अलावा याद रखिएगा अल्लाह रखा ये भी तबला ही बजाते हैं, साबिर खान ये भी तबला ही बजाते हैं, पंडित किशन महाराज ये भी तबला बजाते हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा, अभी सवाल मैंने अभी आपको बताया, जस्ट अभी इसके ऊपर ही था कि अल्लाह रखा क्या बजाते हैं, तो भाई वही सवाल है, तबला बजाते हैं। बस अंतर क्या है, ये भी CHSL में पूछा गया, ये भी CHSL में। अंतर ये है कि इसमें लैंग्वेज चेंज की गई और इसमें लैंग्वेज नहीं चेंज की गई है। बस सवाल वही पूछता है शशि जो आप जानते हैं, बस अंतर ये है भाई कि थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, इतना समझो। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान क्या बजाते हैं? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ये एक शास्त्रीय वादक हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रंजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? रंजना स्वामीनाथन जो हैं वो इसमें से किससे संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा मृदंगम से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदंगम, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? भाई अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दो, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब आप लाइक करते हो एक अच्छा सा कमेंट्स, और गाइस जब आप सपोर्ट करते हो तभी मुझे अंदर से ऊर्जा मिल पाती है कि मैं आप सभी के लिए मेहनत कर पाऊँ। तो प्लीज़ मित्र अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे। PDF मैं दे दूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप PDF को ले लेना, ठीक है। सारंगी वादक है उस्ताद बुंदू खान, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन एक बीड़ा वादक नहीं है? बीड़ा वादक इसमें कौन नहीं है? 65 नंबर सवाल है। देखो जयंती कुमारेश ये बीड़ा बजाते हैं, सुंदरम बालचंद्र यानी S बालचंद्र ये भी बजाते हैं, बिनाई धनमल ये भी बजाते हैं, जसराज जो हैं ये बीड़ा वादक नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एकमात्र महिला है और ये शहनाई बजाती हैं। सही आंसर हो जाएगा एकमात्र महिला, वो भी शहनाई बजाने वाली बागेश्वरी कमर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर जो है एकमात्र महिला है जो संगीतज्ञ हैं, और वो भी शहनाई से। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक हैं? आपको बताना है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक इसमें कौन है? सही आंसर हो जाएगा उस्ताद असद अली खान, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा उस्ताद असद अली खान। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है?
इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, तबला वादक नहीं है। स्वप्न चौधरी, तुबला, स्वप्ने भी आएगी, ठीक है। तन्मय बोस, ठीक है। विक्रम घोष, ठीक है। लेकिन GN बालासुब्रमण्यम जो है ये गाइज तबला वादक नहीं है। क्या है ये मैंने इसी क्लास में पढ़ाया है, आप कमेंट्स में बताएंगे। 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको कमेंट्स में दिए हैं, आप उसका आंसर जरूर देना। तो आज की ये मेहनत आप सभी को कैसी लगी जरूर बताना भाई। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस पर आपको गाइज वीडियो मिल जाएगी, बेहतरीन तरीके से मैं आपको उसकी वीडियो दे दूंगा। तो कमेंट्स में बताइएगा इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए।